नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली है? संघीय शासन प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन, अवशिष्ट शक्तियां, संसदीय शासन प्रणाली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक पुनरावलोकन। अमेरिकी संविधान से भारत ने विशेष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ग्रहण की है। अगला सवाल है, भारतीय प्रशासनिक ढांचे का मॉडल किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। अगला सवाल है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ? 1948, 1950, 1951, 1952। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951। हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु 1951 में परिषद का गठन हुआ। अगला सवाल है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? संघ राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, एकात्मक राज्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रस्तावना में भारत को इसी प्रकार से वर्णित किया गया है। अगला सवाल है, सार्वजनिक हित याचिका यानी पीआईएल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। पीआईएल का उद्भव सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान पर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, कनाडाई संविधान, आयरिश संविधान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश संविधान। भारत की शासन व्यवस्था पर ब्रिटेन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। अगला सवाल है, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले विश्व में कहाँ हुआ था? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। शासन व्यवस्था की संरचना ब्रिटेन में विकसित हुई थी। अगला सवाल है, किस देश ने विश्व को पहला लिखित संविधान दिया? फ्रांस, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। सन 1787 में अमेरिका ने पहला लिखित संविधान अपनाया। अगला सवाल है, विश्व में सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। दोस्तों, इसी दिन भारत एक गणतंत्र राज्य बना था। अगला सवाल है, संसदात्मक प्रणाली में वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, संसद, न्यायपालिका। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। संसदीय शासन में वास्तविक अधिकार मंत्रिपरिषद के पास होते हैं। अगला सवाल है, संसदीय शासन प्रणाली में सरकार को कैसे अपदस्थ किया जा सकता है? महाभियोग द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, न्यायिक समीक्षा द्वारा, अध्यादेश द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। इसमें सदन द्वारा सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव जताया जाता है। अगला सवाल है, संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकारों से जुड़े कार्य इसी समिति द्वारा किए गए थे। अगला सवाल है, संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित हुआ? गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, शंकर प्रसाद केस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस। सन 1973 के इस ऐतिहासिक निर्णय में मूल ढांचा सिद्धांत तय हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय संघ में नए राज्य की रचना का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्यपाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। अनुच्छेद 3 के अनुसार यह शक्ति संसद को प्राप्त है। अगला सवाल है, संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संरचना के निर्माण का कार्य इसी समिति द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? अनुच्छेद 343,
अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 350। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 343। हिंदी को आधिकारिक भाषा इसी अनुच्छेद में घोषित किया गया है। अगला सवाल है, शिक्षा भारतीय संविधान की किस सूची में है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची। 42वें संशोधन के बाद शिक्षा समवर्ती सूची में रखी गई है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार, दो बार, तीन बार या फिर चार बार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक बार। 42वें संविधान संशोधन द्वारा केवल एक बार प्रस्तावना में परिवर्तन हुआ है। अगला सवाल है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति सभा के कार्यों को संचालित करती थी और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्यों संबंधी संवैधानिक ढांचा इसी समिति द्वारा तैयार किया गया था और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग हैं? 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भाग। 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 25 भाग। 465 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, 22 भाग। 450 अनुच्छेद, 11 अनुसूचियां, 23 भाग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग। दोस्तों, संशोधनों के बाद भारतीय संविधान में इस समय वर्तमान में कुल 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है? अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, जापान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान परंपराओं, न्यायिक निर्णयों और कानूनों का संकलन है। यह कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। तो दोस्तों, आज के आरआरबी ग्रुप डी एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।